एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5th चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। तो आज हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो चुका था हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस में। आज हमारे पास जो डिस्कशन के लिए है वो है आपकी एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आपका पार्ट 1 होने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको इसमें बताना है कि आपके पास डाटा दिया गया है वो आपका एपी है या नहीं है। एपी का मतलब आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो तभी बन पाती है जब आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि जो आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कितना आ जाए, आपके पास सेम आ जाए, यानी कि कांस्टेंट आ जाए। और वो डिफरेंस निकलता कैसे है भाई, आप कोई भी एक टर्म ले लीजिए, उससे प्रीवियस यानी कि उसके प्रीसीडिंग यानी कि जो पिछले वाली टर्म है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर ये ही आपका कंटिन्यूअसली इक्वल आ जाता है तो इसी प्रोग्रेशन को क्या बोला जाता है, आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। सबसे पहले ध्यान से देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन ने हमें बोल दिया है क्या भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। आपको बताना है कि भाई जो आपके पास डाटा दिया गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, आपको उसको भी डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे कंटिन्यूअसली, आपका जितना भी उसने डाटा दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना। अब हमें ये चेक करना है कि बाद में जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्या कहने वाला है, ठीक है जी। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे पास है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। अब ध्यान से सुनना है करना क्या है भाई। आपके पास उसने कहा कि आप एक टैक्सी में बैठ जाते हैं तो उसका जो फर्स्ट किलोमीटर का रेंट है, यानी कि जो किराया है आपका, वो कितना है, 15 रुपीज है। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसके बाद आपके पास उसमें क्या होता रहेगा भाई, आपके पास 8 किलोमीटर ऐड होता रहेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है करना क्या है, हमने पहले ही ऐड कर लिया कि फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू कितना है भाई, आपके पास 50 रुपीज है, सॉरी 15 रुपीज है। एंड अगर मैं किसकी बात करूं, फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, आपके पास 15 प्लस के 8 रुपीज। बात समझ में आई। टोटल कितना बन जाएगा आप बता सकते हो, जैसे 15 में से करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 23 रुपीज। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर कितना भाई, आपके पास थर्ड किलोमीटर इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भाई, आपके पास पहले रेंट कितना यानी कि किराया दे चुके थे आप 23 रुपीज प्लस के 8 रुपीज और ऐड हो जाएगा। टोटल कितना बन जाएगा भाई, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 31 रुपीज। अगर आपके पास 3 टर्म्स आ जाती है तो हम उसी से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये एपी होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर, अगर मैं फर्स्ट किलोमीटर की बात करता हूं तो मैंने A1 को डिनोट कर लिया। A1 कितना है आपके पास 15, A2 आपका सेकंड किलोमीटर पर कितने रुपीज हुए आपके पास 23, एंड मेरे पास A3 यानी कि थर्ड किलोमीटर पर मेरे पास जो टोटल रुपीज देने हैं मुझे वो कितने देने हैं आपको 31 रुपीज। अगर थोड़ा ध्यान से दिया जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि ना हो, अगर मैं A2 माइनस के A1 करता हूं तो A2 कितना है भाई मेरे पास 23 माइनस के कितना है आपके पास 15, तो इक्वल्स टू कितना मिलता है मेरे पास 8। एंड अगर मैं A3 माइनस के A2 करता हूं तो यहाँ पर मुझे कितना मिलता है 31 माइनस के 23 इक्वल्स टू 8। अगर ध्यान से देखा जाए तो देयरफॉर A2 माइनस के A1 इक्वल्स टू में आ जाता है आपके पास A3 माइनस के A2, और जिस दिन ये आपका इक्वल हो चुके हैं तो उसी दिन आप क्या बोल देंगे भाई, अगर मेरे पास ये इक्वल हुआ तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर कितना कि कॉमन डिफरेंस इज सेम।
तो अगर मेरे पास ये कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो हम बोल देंगे कि इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या बोल दिया, एपी। क्लियर हुई इतनी बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या होने वाला है। थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से कवर कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है जिसमें कुछ आपकी एयर है, और एयर को अगर हम बाहर निकालते हैं, फर्स्ट एक पंप करते हैं, तो हमारे पास एयर जो रिमूव होती है वो कितनी हो जाती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास कितनी, हमारे पास होती है 1/4। ठीक है ना। अब ये 1/4 किस तरह से अपना रिलेशन चलाएगा लेके, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट मेरे पास क्या है भाई, आपके पास मेरे पास है कि लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर V। हमने कहा जी इस टाइम जो प्रेजेंट की बात करी जाए तो उस सिलेंडर के अंदर हमारे पास कितनी वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ से बात करें कि हम यहाँ लिखेंगे इन फर्स्ट पंप, ठीक है ना। अगर हमने फर्स्ट पंप किया तो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास वॉल्यूम क्या होगी भाई आपके पास, पहले तो ये देखो कि वॉल्यूम कितनी रिमूव होने वाली है। तो द वॉल्यूम रिमूव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाय 1/4। यानी कि V का कितना हो जाता है भाई आपके पास, उस वॉल्यूम का 1/4 हो जाता है पार्ट बार। तो यानी कि जो रिमूव हुई वो कितनी हुई हमारे पास, V/4 हो गई। अब हम ध्यान से देखें कि देयरफॉर अगर अब हम ये देखें कि उस सिलेंडर के अंदर ये तो रिमूव हो चुकी, बाहर निकल गई, बची कितनी है हमारे पास, उस पर बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एयर रिमेनिंग कितना भाई आपके पास, रिमेनिंग एयर इक्वल्स टू कितना बचेगा भाई आपके पास, टोटल मेरे पास जो वॉल्यूम थी वो V थी, रिमूव हो चुकी V/4, तो टोटल बच जाएगी मेरे पास कितनी, 3V/4। ये मेरे पास क्या हुई कि जैसे ही पंप हमने फर्स्ट टाइम पंप किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम V थी वो बच के कितनी रह गई मेरे पास, 3V/4। क्लियर हुई इतनी बात? फिर इसके बाद यहां से लिखेंगे कि इन सेकेंड पंप की बात करी जाए तो द वॉल्यूम कितना भाई आपके पास, द वॉल्यूम रिमूव। अगर मैं वॉल्यूम रिमूव की बात करूं इस टाइम करंटली अगर बात करें तो कितनी वॉल्यूम हमारे पास रिमूव होती है, 1/4 होती है। अब हमारे पास बची हुई वॉल्यूम कितनी है भाई, पहले तो ये बता दो, 3V/4 है। तो जो मेरे पास वॉल्यूम रिमूव हुई वो कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी 3V/16। अब ध्यान से सुना जाए कि भाई ये वॉल्यूम इतनी रिमूव हो चुकी और किस में से हो जाएगी, हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर मेरे पास क्या बचेगी भाई आपके पास, रिमेनिंग एयर। जो रिमेनिंग एयर है सबसे पहले उसको देखा जाए तो हम यहाँ से देखेंगे कितना बनेगा भाई आपके पास, मेरे पास करंटली कितनी थी भाई आपके पास, कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनी। और रिमूव कितनी हुई मेरे पास, वो होगी -3V/16 और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा, देखो 16 तो ले लो आप एलसीएम, ये बन जाएगा आपके पास कितना, 12 बचेगा ना, हाँ जी बिल्कुल 12V और -3V। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, सोल्व करने के बाद 12 में से 3 गए, कितना बन जाएगा मेरे पास, 9V/ में कितना आ जाएगा, 16। अब मेरे पास 3 टर्म्स बहुत होती है ना, होती है किसी एपी को बताने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर मेरे पास A1 की वैल्यू कितनी है, V है, क्योंकि शुरुआत में जो फर्स्ट टर्म मानी जाएगी भाई जो उस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम है उसी को ही तो लेट करेंगे। तो A1 तो हो गया मेरे पास कितना, V, और A2 की वैल्यू कितनी वैल्यू है मेरे पास, जो रिमेनिंग थी आपके पास ये रही, कितनी है मेरे पास, 3V/4। एंड मेरे पास A3 कितना हो गया मेरे पास, जो लास्ट में रिमेनिंग आई वो कितनी है आपके पास, 9V/16। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ अब हम चेक करते हैं कितना भाई आपके पास कि A2 माइनस के A1 इक्वल्स टू, A2 की वैल्यू बताओ कितनी है, 3V/4 और माइनस के कितना करोगे आप, V, और इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास V/4। क्लियर हो गई इतनी बात? एंड अगर मैं A3 माइनस के A2 करता हूं तो A3 मेरे पास है 9V/16 और माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास, 3V/4।
अगर आप इसमें से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 16, ये बन जाएगा 9 भी, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपके पास 12 भी। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना कि A3 माइनस के A2 इक्वल्स टू, देखो 9 में से 12 जाएंगे तो सॉरी 12 में से 9 गए तो माइनस के 3 भी और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 16। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। भाई हमने कहा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही नहीं आया है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास क्या जाएगा, इट इज नॉट एन ए अर्थमेटिक, यानी कि अर्थमेटिक का मतलब हो गया आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो आपके पास जो ये सेकंड क्वेश्चन आया, इसका जो सेकंड पार्ट था ये आपका एपी नहीं बनेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। तो चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, वो कहता है आपके पास द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज, यानी कि जो अगले वाले आपके पास 1 मीटर की कॉस्ट है कि बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। अब ध्यान से सुना जाए कि भाई उसने कहा कि आप अगर फर्स्ट किलोमीटर किसी कुएं को खोदने के लिए आपको वर्क दिया गया है, उसने कहा कि अगर आप 1 मीटर गहरा आप कोई कुआं खोदते हैं तो 1 मीटर की आपको जो कॉस्ट मिलेगी वो मिलेगी 150 रुपीज, और उसके बाद हर एक मीटर बाद आपकी ये कॉस्ट आपको कितनी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके पास 150 में 50 एक्स्ट्रा आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सपोज करो पहले मीटर में आपको 150 मिले, फिर अगला मीटर को आप जैसे ही उसको खोदना शुरू करेंगे तो आपको कितने मिलेगा, आपके पास 150 प्लस के 50 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा आपके पास कितना 250। अब ध्यान से सुनो, हमने एक चीज लिखी था, कॉस्ट ऑफ द डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर कितना है आपके पास 150 रुपीज, एंड यहाँ पे लिखेंगे कितना भैया आपके पास कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ सेकेंड मीटर इक्वल्स टू बन जाएगा 150 प्लस के कितना बन जाएगा आपको पास 50 रुपीज, तो टोटल कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 200 रुपीज। क्लियर हुई मेरी बात, यानी कि अब जितनी आप मीटर गहराई में जाते जाएंगे 50 रुपए एक्स्ट्रा आपको उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ थर्ड मीटर, तो कॉस्ट क्या मिलेगी भाई आपको, कॉस्ट मिलेगी देखो 2 के तो आपको कितने मिल गए 200 रुपीज, तो उसने कहा कि इसमें भी आपको 50 रुपए ज्यादा मिलता रहेगा, जितने मीटर आप नीचे जाएंगे उतने किलोमीटर आपके 50 रुपए बढ़ते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ये कितना हो जाएगा आपके पास 250 रुपीज। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास अगर ये आया तो हम यहाँ से लिखें कि हेयर A1 की वैल्यू कितनी थी, यानी कि फर्स्ट मीटर पे कितना दे रहा था भैया आपको 150, A2 यानी कि सेकंड पे कितना दिया उसने 200, और थर्ड पे कितना दिया उसने 250। अब क्लियर हो गई इतनी बात, तो यहां से लिखेंगे कि नाउ A2 माइनस के A1 इक्वल्स टू हो जाएगा 200 माइनस के 150 इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 50, एंड A3 माइनस के A2 इक्वल्स टू आ जाएगा 250 माइनस के 200 इक्वल्स टू में 50। अब इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने देखा कि जैसे ही हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं किसी कॉन्टिन्यूअसली टर्म्स का तो वो इक्वल आया, तो हम यहां से लिख देंगे कि देयरफॉर कॉमन डिफरेंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम। भाई एक बार बताओ, अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या निकला आपका सेम निकल गया तो इसका मतलब क्या कहलाएगी भाई, ये एपी कहलाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होने पर ही क्या मिल जाती है एपी मिलती है। तो हम यहाँ से लिख देंगे इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके पास जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन में, ये क्या कहलाएगा भाई आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपके पास, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको इस तरह का क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में एक ही दिया गया है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि आपके पास जो अकाउंट है वो हर ईयर आपका चेंज होता है। वो चेंज कैसे होता है इस पर ध्यान दें। उसने कहा कि व्हेन
10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है ना, पर एनम। अब ध्यान से सुनो, एक साल का जो आपके पास इंटरेस्ट होता है वो कितना है भैया आपके पास 8% है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि भाई अगर इसी तरह से आपका बढ़ता रहे तो आपको ये बताना है क्या ये एपी है इस रूल के हिसाब से या नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनते हैं, हमने स्टेटमेंट लिखा, सबसे पहले जो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू है जो मैंने डिपॉजिट कराई वो कितनी थी मेरे पास भाई आपके पास, वो थी मेरे पास कितनी 10,000। क्लियर हुई मेरी बात। तो भाई फर्स्ट ईयर में मैंने 10,000 डाले तो मेरी फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी मेरे पास 10,000। आगे उसने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं वो है आपके पास 8%, 8%, ठीक है जी। आगे उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी कि आपके पास एक साल बाद की बात करी जाए तो मेरे पास अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो है आपके पास ए इक्वल्स टू, आप इसको ए लिख सकते हैं, A1 हटा दें, आप इसको क्या लिख सकते हैं A, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के R अपॉन 100 मल्टी ओवरऑल पावर कितनी बन जाएगी T। T का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपके पास T का मतलब है टाइम, कि कितना टाइम हो चुका। अब अगर वो किसकी बात करता है भैया आपकी A की, प्रिंसिपल वैल्यू बताओ मेरे पास कितनी है 10,000, 1 प्लस के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 8 और टाइम कितना है मेरे पास 1 है। अगर मैं एलसीएम लूँ तो A की वैल्यू बताओ 10,000, ये बन जाएगा 108 अपॉन में 100 और इससे तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो A की वैल्यू बता दो कितनी हो गई आपके पास 10800 रुपीज़। यानी कि हमारे पास जो अमाउंट आई आप इसको A1 मान सकते हो क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो A1 ही मान लो चलो इसको, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हमने कहा कि आपके पास ये क्या थी भाई आपके पास एंड अमाउंट ऑफ आफ्टर अमाउंट आफ्टर कितना भाई आपके पास सेकंड यानी कि 2 इयर्स, ठीक है ना। अब ध्यान से सुना जाए तो अगर मैं सेकंड ईयर की बात करता हूं तो मेरे पास कितनी निकलेगी अमाउंट सेकंड निकलेगी, ये कितना हो जाएगा आपके पास 10,000, ठीक है ना। 1 प्लस के आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास 2 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास A2 इक्वल्स टू 10,000 और ये कितना बन जाएगा भाई आपके पास 108 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 100 और ये बन जाएगी पावर 2। आपको पता है कि A2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा भाई मेरे पास, ये निकल जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा नीचे 10,000, क्योंकि आपको पता है कि पावर आपकी क्या है 100 की 2 है तो 100 की पावर 2 का मतलब हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और 10,000 आपका कैंसिल। तो हमारे पास बन जाएगा कितना कि A2 इक्वल्स टू बन जाएगा 108 का स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुने, आपने पोलिनोमियल में एक टॉपिक पढ़ा था, क्या था आपके पास 108 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस के 8 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको 100 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर और प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8। आप इसको सोल्व करेंगे बन जाएगा 10,000 और प्लस के बन जाएगा 64 और प्लस के बन जाएगा 1600। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, जैसे आप इसको प्लस करेंगे 10,000 को एज इट इज लिखना है, 64 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये मिलेगा आपको कितना 1664। तो अब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 466 आपके पास 11। तो आपके पास जो डिजिट आई इसको सोल्व करने के बाद वो आई A2 इक्वल्स टू मेरे पास 11664। ठीक है जी, आपके लिए ये काम का नहीं है तो आप इसको कर दो रफ। अब आपके पास चलते हैं क्या कि आप यहाँ से करेंगे कि हेयर कि मेरे पास A1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो भाई आपको पता है कि 10,000 थी हमारे पास, तो ये बन गया आपके पास 10,000। फिर इसके बाद आपके पास आया A2 की वैल्यू कितनी है, यानी कि सेकंड एक साल बाद का जो इंटरेस्ट मिला वो टोटल मिला आपको 10800 एंड मेरे पास A3 यानी कि 2 साल बाद जो इंटरेस्ट मिला मुझे कितना मिला टोटल, यानी कि जो मेरी अमाउंट हुई वो हो गई मेरे पास 1164। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये तीनों नंबर आपके AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि हमारे पास रहेगा कि नाउ चेक करने के लिए क्या होता है हमारे पास कि A2 माइनस के A1 करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10800 माइनस के 10,000। आप इनको जब माइनस करेंगे तो कितना है आपके पास 800 आया और
फिर निकालेंगे एंड मेरे पास कितना रहेगा A3 माइनस के A2। A3 की वैल्यू है 11664 और माइनस के 10800। तो आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 0 गए आपके पास कितना रहेगा 6। आप ध्यान से देखें 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, कह लेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, 16 में से गया मिला मुझको कितना 846। क्या आपको पता है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो हम यहाँ से लिख देंगे क्या भाई आपके पास, इट इज नॉट एन ए पी। भाई आपके पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होने वाली है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। अब ध्यान से सुने कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो थ्योरेटिकल था वो पार्ट खत्म हो चुका है हमारा, अब हमारे पास है न्यूमेरिकल पार्ट। सिंपल सी बात बोली उसने, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस आपके पास ये दे रखे हैं, ठीक है। उसने कहा कि फर्स्ट टर्म क्या है भाई मेरे पास ए, जिसको स्मॉल ए से डिनोट किया गया, और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई मेरे पास डी, आपके पास डी ये रहा। अब आप उसने कहा है कि मेरे पास ए और डी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल लो। तो आप ध्यान से सुनो कि a1 इक्वल्स टू किसके होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलो पहले वाले में हम थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे क्या कि हमारे पास d तो ये रहा, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो एक में ही मैं थ्योरेटिकल करा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, आगे आपको देखना है, ठीक है। अब ध्यान से सुने कि वी हैव फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितनी है मेरे पास 10 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या स्मॉल डी इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, ये भी कितना है मेरे पास 10 है। देन द फर्स्ट टर्म a1 किसके इक्वल होता है भाई आपके पास a के, और a कितना है मेरे पास 10 है। एंड अभी यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेकेंड टर्म कितना होता है भाई आपके पास a2, और a2 होता है a प्लस के d। a की वैल्यू 10 प्लस के 10 इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, क्या लिखेंगे भाई आपके पास, हमारे पास कौन सी आ जाएगी, थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a3 से, और a3 कितना होता है a प्लस के 2d। अब a की वैल्यू तो 10 है और प्लस के कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये बन जाएगा 10 प्लस के 20 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 30। एंड हमारे पास लास्ट जो बोला उसने, कितनी टर्म्स बोल रही थी उसने, फोर्थ जो टर्म है मेरे पास जिसको डिनोट किया जाता है a4 से, और ये बन जाएगी मेरे पास a प्लस के कितनी बनेगी 3d। और आप ध्यान से देखें ये तो बन गया आपके पास a की वैल्यू बताओ कितनी है 10, और 3 मल्टीप्लाई बाई 10 और इक्वल्स टू में बन जाएगा 10 प्लस के 30 और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 40। तो हम कह सकते हैं कि 4 टर्म्स आर, मेरे पास क्या लिखना है कि फर्स्ट फोर टर्म्स हमारे पास कितने बोल रहा था उसने, 4 टर्म्स आर, पहली टर्म्स क्या है मेरे पास 10, सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास 20, और नेक्स्ट टर्म क्या है थर्ड 30, और ये बन गया 40। तो हमारे पास यही आंसर होने वाला है। हमारे पास यही वो 4 जो आपके टर्म्स पूछना चाह रहा था वो टर्म्स आपके पास ये रही। अब ध्यान से सुनना, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही कराऊंगा आपके पास, आपको पता है कि थ्योरी तो इस तरह से लिख के दिखनी है आपको। अब आप डायरेक्ट लिखिए, ए की वैल्यू है तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, a1 इक्वल्स टू किसके होता है a, जो कि कितना है मेरे पास -2। a2 की वैल्यू कितनी होती है a प्लस के d, a की वैल्यू आपके पास -2 है और प्लस के कितना है मेरे पास 0, तो ये भी कितनी होगी मेरे पास -2। और a3 कितना है मेरे पास a प्लस के 2d, और ये a की वैल्यू है -2 और प्लस के, जब मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 0 करूँगा तो ये बन जाएगा -2 प्लस 0, और ये भी कितनी आ जाएगी मेरे पास 2। एंड मेरे पास a4 इक्वल्स टू कितना बनेगा a प्लस के 3d, और ये कितना बन जाएगा -2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि d की वैल्यू मेरे पास 0 है तो ये बन जाएगा -2 प्लस 0 इक्वल्स टू में -2। तो मेरे पास जो 4 टर्म्स आई वो आई -2, -2, -2,
और माइनस के 2। इसका मतलब यानी कि मेरे पास क्या था भाई, आपके पास बार बार वही जो डिजिट थी वो आपकी क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखें, अब आपके पास आते हैं क्या, 3 क्वेश्चन। अब तीनों क्वेश्चन में देखो ये तो आपको करना है, ये मैं कराता हूँ लास्ट वाला और एक कराता हूँ। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। a1 की वैल्यू तो a के इक्वल होगी जो कि आपकी -1 के इक्वल है। a2 आपके पास कितना बनेगा भाई, आपके पास a प्लस के d, आप दोनों का एडिशन करेंगे -1 प्लस के हाफ, और ध्यान से सुनो -1 में से हाफ गया, एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा ही तो बचेगा, तो वो भी निगेटिव के। अब a3 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, a प्लस के 2d, a प्लस 2d है तो a की वैल्यू -1 है, प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कटा, 1 से 1 चला जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास 0। इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट पर, ये बन जाएगा a प्लस के 3d, a की वैल्यू को यहाँ से देखें तो -1 और प्लस के कितना बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये टोटल बन जाएगा -1 प्लस के 3/2। अब आप ध्यान से देखें, ये लिखा है 1.5 और ये कितना है आपके पास 1, अरे भाई 3/2 यानी कि 1.5 में से एक चला गया तो बचा कितना, हाफ, यानी कि 1/2। आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2 प्लस के 3, तो कितना बचेगा आपके पास 1/2। तो आपके पास जो 4 टर्म्स हुई वो हुई आपके पास, एक तो -1, एक -1/2, एक 0 और एक आपके पास 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसकी आपको 4 टर्म्स निकालनी है, तो a1 इक्वल टू किसके, a के है, a जो है आपके पास वही रख दो, कितना है आपके पास 1.25 विद माइनस साइन। a2 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, a प्लस के d, a की वैल्यू आपके पास दी माइनस के 1.25 और आपके पास d कितना है माइनस के, देखो जब प्लस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है तो 0.25। अब ध्यान से देखो, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा माइनस के आपके पास कितना 1.50। क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद आता है a3 की वैल्यू होती है a प्लस के 2d और माइनस के 1.25 और माइनस के, देखो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये आएगा कितना आपके पास, ये बनेगा आपके पास कितना 2d, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा मेरे पास, ये प्लस लिखो माइनस के 0. कितना है आपके पास 25, ठीक है ना, कितना मिलेगा आपके पास 25। जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई होगी ये तो बन जाएगा माइनस के 1.25 और ये बन जाएगा माइनस के, और जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 0.50। अब जैसे इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 1.50 बन जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, सॉरी 1. कितना बन जाएगा 75, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है लास्ट टर्म a4 का मतलब हो गया a प्लस के 3d, तो a की वैल्यू माइनस के 1.25 और प्लस एज इट इज रहा 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास d की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.25 विद माइनस साइन। अब ध्यान से देखो किससे सोल्व करेंगे, ये तो आ गया आपके पास माइनस के 1.25 और ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बार है, और ये बन जाएगा 0.75। और जैसे इनको ऐड कर दिया जाएगा, देखो 25 और 75 टोटल बन जाएंगे 1 यानी कि 100 एक इधर देगा तो आपके पास कितना बन जाएगा आपके पास माइनस के 2.0, और इस चीज़ को आप ओनली क्या लिख सकते हैं माइनस के 2। आपके पास एक क्वेश्चन ये रहा जिसका आपको आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिलने वाला है और आपकी एक्सरसाइज उसी में ही आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर हम चलेंगे आपकी 5.2 एक्सरसाइज में, ठीक है जी। तो जल्दी से आप इसको कर लीजिए कवर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।